हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इन सारी फॉर्मूले कैसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ना। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, टैन इनवर्स माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखे थे और मैंने आपको बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप इन 6 फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कीजिएगा, है ना। और मैंने फिर ये नेक्स्ट 3 फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे और मैंने बोला था ये ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा है ना। देखिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों एंगल हैं और दोनों का सम कितना होता है पाई/2। आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इन्हीं दोनों की तरह रिप्रेजेंट होते हैं ना। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना इजी है ना। और नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अब जो है, ये जितने फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका यूज़ हम लोग 4 मार्क्स में करेंगे, है ना। इस पे बेस्ड 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम इन सारे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला जो होता है टैन इनवर्स, अब ये बिल्कुल देखिए इस फॉर्मूले की तरह है। टैन ए प्लस बी क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अब आप कंपेयर अगर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्मूला देखिए। अब यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी ये एंगल से रिलेटेड होगा, तो एंगल से रिलेटेड होगा तो ये टैन वाला पार्ट हट जाएगा, यानी कि ए के जगह पे क्या हो गया आपका, ए के जगह पे हो गया टैन इनवर्स एक्स और बी के जगह पे हो गया टैन इनवर्स वाई, है ना। एंगल वाला पार्ट हट जाएगा, तो अब ये पूरा चीज रिप्लेस किससे हो जा रहा है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो ऑब्वियस सी बात, इसका वैल्यू भी एक एंगल आएगा। यहाँ पे tan a प्लस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक वैल्यू, तो इसका जो फॉर्मूला था वो भी एक वैल्यू था, है ना। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बट मैं जस्ट आपको कंपेयर कर रहा हूँ। डेरिवेशन अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, बट डेरिवेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आप याद रखेंगे, है ना। सो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई कितने के बराबर होगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई ए प्लस टैन बी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरह देखिए टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, ये भी फॉर्मूला जो है वो क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना। ये बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, बस थोड़ा सा अंतर है ना, कि अब हम एंगल से रिलेटेड है, वैल्यू से रिलेटेड नहीं है ना। तो ये याद रखना आसान है फॉर्मूला दोनों, बट हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या हो गया, ये कंडीशन। आप ये फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको देखना होगा ये दोनों जो वैल्यू है इसका प्रोडक्ट जो है 1 से छोटा आ रहा हो। अगर 1 से छोटा नहीं आ रहा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का भी यूज़ आप तब कब कर सकते हैं, जब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 से बड़ा हो। अगर -1 से बड़ा नहीं है देन यू कैन नॉट यूज़ दिस टू फॉर्मूला, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अराइज होता है, देन व्हाट वी विल डू, व्हाट विल बी द फॉर्मूला इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। सो वी विल डिस्कस दोज फार्मूला नाउ, है ना। ये 2 फार्मूला तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं, 2 फार्मूला जो बाकी फार्मूला है वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखिए कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, इसका एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कब, व्हेन एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है 1 से छोटा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली राइज होता है, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, है ना। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, है ना। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, है ना। ये दोनों आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू होता है ना।
तो अब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 यानी कि हम बोल सकते हैं ना प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव दो केस में हो सकता है, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, यानी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के साथ एक कंडीशन आ सकता है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के साथ एक कंडीशन और आ सकता है एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0। यानी कि इसका 3 फार्मूला बनेगा। एक कंडीशन जब प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा, दूसरा कंडीशन जब प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा, तो दो कंडीशन जब दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, जब दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होंगे, है ना। सो दोनों जब एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो ये फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, है ना। tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई रहेगा ही रहेगा। इसमें एडिशन सिर्फ क्या होगा, प्लस पाई का। सो फॉर्मूला याद रखना आसान है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इसमें भी ये फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसमें सिर्फ ऐड क्या होगा, माइनस पाई। सो फॉर्मूला इजी है याद रखना। इसी तरह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे आते हैं। इसका जो हमने फॉर्मूला किताब में पढ़ा वो था tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई विथ कंडीशन एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली राइज होता है कि अगर एक्स वाई जो है वो -1 से छोटा होगा तो क्या होगा। अब आप देखिए प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया। सो हमेशा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव प्रोडक्ट कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0, या फिर एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। इसमें भी हम बोल सकते हैं एक्स वाई जो है वो -1 से छोटा होगा। सो अगर एक्स पॉजिटिव है पहला वाला टर्म, तो इस सेम फॉर्मूला रहेगा ये, बट ऐड क्या हो जाएगा, पाई, है ना। ये फॉर्मूला सेम रहेगा। इसी तरह यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, -5। बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला याद रखना आसान है ना। तो हम इन सारे फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत और भी फॉर्मूले हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में, बट हम लोग उन सारे फॉर्मूले को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फॉर्मूले का ध्यान रखना है तो आपको कंडीशन भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सो हम लोग मिनिमम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों ने ये दोनों फार्मूला पढ़ लिया, और इसके अलावा भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा कंडीशन के फार्मूले थे वो भी हमने पढ़े, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। अगर कोई कन्फ्यूज़न है यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट, अब जब मान लीजिए दोनों x और y बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो इसका क्या फार्मूला होगा, 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x से 3 फार्मूले हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, tan 2x का एक फार्मूला था 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। sin 2x का भी एक फार्मूला था tan के टर्म में, क्या था, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। और cos 2x का एक और फॉर्मूला था tan में, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। सो अब ये 3 फार्मूले से ही रिलेटेड है। ये देखिए 2 tan x का एक फार्मूला तो हो गया tan के टर्म में। देखिए 2 tan इनवर्स इक्वल tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला cos इनवर्स के टर्म में होगा। 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला cos इनवर्स के टर्म में होगा। देखिए cos 2x है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला क्या होगा, cos इनवर्स लग जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स इसका एक फार्मूला साइन के टर्म में होगा। अब देखिए ये वाला फार्मूले से रिलेटेड हो गया, साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल कॉम्पेरेबल है फार्मूला, यानी कि मैं इसलिए आपको ये कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इसका जो डेरिवेशन है वो इन्हीं 3 फार्मूले से रिलेटेड है ना। सो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि कैसे आप इन, तो 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला है, एक tan इनवर्स के टर्म में, एक cos इनवर्स के टर्म में, एक sin इनवर्स के टर्म में, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। बट हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कंडीशन। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। सो
इस फॉर्मूले का पहला कंडीशन क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है कब, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, है ना। उसी तरह 2 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू ये फॉर्मूला होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फॉर्मूला इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, है ना। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, है ना। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब पहला देखिए, ये प्रूफ करने बोला है कॉट इनवर्स -7, कॉट इनवर्स -8, कॉट इनवर्स -18 इक्वल टू कॉट इनवर्स -3। सो व्हाट वी विल डू दैट, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स का है, कॉट इनवर्स का नहीं। तो हम अब देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करता है। यस, वी हैव स्टडीड दोज फार्मूला। देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई कॉट इनवर्स x, इसी तरह हम बोल सकते हैं ना कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई tan इनवर्स 1 बाई x। तो हम इन सब को लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/18, है ना। x ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, है ना। उस फॉर्मूले का आप कंडीशन ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया बिल्कुल, ये बिल्कुल tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बट अब कंडीशन देखना होगा। अब पहले हम tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इस पे लगा रहे हैं, तो x और y देख लीजिए, 1/7 1/8 है तो 1/56, है ना, लेस देन 1 है। तो हम इसका जो सिंपल फार्मूला था वो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखिए tan इनवर्स x, ये फार्मूला हम यूज़, यहाँ ये वाला फार्मूला जो था हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। तो वही यूज़ किया, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, और tan इनवर्स 1/18 रहा। अब जो आया ये 3/11 आया। अब फिर से देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। बट पहले चेक कर लीजिए कि क्या दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिख दिया है दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 65/195, है ना। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। सो इट विल कम एज 1/3। अब tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर होता है, cot इनवर्स 1/3। सो इट इज़ सिंपल, इट इज़ सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और ये अगर एग्जाम में आएगा सो जनरली इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स, है ना। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम एराइज होता है कि हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे पास तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में। हमने आपको कन्वर्जन बताया था, साइन इनवर्स है तो इसका मतलब 3p का काम कर रहा है, 5h का काम कर रहा है। हमको tan इनवर्स चाहिए यानी कि p और b चाहिए। सो tan इनवर्स में ये कितने के बराबर होगा, tan इनवर्स में इस मेथड से हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो बुक में बताया गया है इसको हम खुद से सॉल्व कर ले रहे हैं। सो tan इनवर्स में ये कितने के बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स में पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे तो 3/4 माइनस tan इनवर्स 18 17, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 15। सो tan इनवर्स 8/15। अब देखिए tan इनवर्स यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए दोनों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया। सो अब प्रोडक्ट पहले देख लीजिए क्या 1 से -1 से बड़ा है या नहीं, है ना। आप चेक कर लीजिए, कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से है ये -1 से बड़ा है, प्रोडक्ट ईजी है। सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 माइनस 8/15 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15, है ना। सो इट विल कम एज व्हाट, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इधर भी कॉस जो आएगा उसको या तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, है ना। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं अब इक्वेशन सॉल्व करना। हम लोगों ने ट्रिग्मेट्री में भी ट्रिग्मेट्री इक्वेशन पढ़ा था, लाइक सेम
इन हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने का, अननोन का वैल्यू पता करना है हम लोग को, ठीक है। सो इसका वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, अब जैसे एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 है ना। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है ना, x का वैल्यू निकालना है हमको, तो हमको सारे x से जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट है सबको हटाने पड़ेंगे। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x को हम लिख सकते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। तो कंडीशन क्या हमने हमें यहाँ अप्लाई किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई होता है, xy लेस देन 1, यानी x क्या है यहाँ पे 2x और y क्या है 3x, यानी कि हम बोल सकते हैं 2x इंटू 3x मस्ट बी लेस देन 1, यानी 6x स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1, हम बोल सकते हैं, है ना। सिंप्लीफाई किया गया, यू गॉट दिस वन। अब दोनों साइड tan इम्पोज कर दीजिए, tan इधर भी tan इम्पोज हो जाएगा। सो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan π/4 कितना हो जाएगा 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो यू विल गेट दिस। यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ से आपको देखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जो वैल्यू आ रहा है ज़रूरी नहीं कि दोनों सही हो। अब हमने कंडीशन क्या लगाया था, 6x स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1/6 पुट करेंगे तो ये सही है ना, लेकिन x का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 1 से छोटा नहीं होता है, यानी कि x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है। सो वैलिड वैल्यू कौन है, x इक्वल टू 1/6। सो ये कंडीशन क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन में हम लोगों ने जो सॉल्यूशन वैलिड नहीं था उसको हमने रिजेक्ट इसी कंडीशन से किया है ना। सो ये आप ध्यान रखिएगा, कंडीशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अब नाउ यू कैन सॉल्व योर एनसीईआरटी बुक। सारे प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व इट, ओके। सो लेट अस जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक को देखते हैं एक बार, ओके। सो एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ओके। सी ऑल दिस फार्मूला इज गिवन इन योर बुक। ये सारे फार्मूले आपके बुक में दिए हुए हैं ना, ये सारे हमने डिस्कस करे हैं, ओके। सो देखिए ये सारे फार्मूला हमने डिस्कस किया है। सो जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। नए फार्मूले नहीं है ना। सो अब आप कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में आइए। सी यू कैन सॉल्व 3, 4, you can solve 11, you can solve 12, you can solve 13, 14, 15, है ना। और हमने ऑलरेडी इधर सारे सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चन, है ना। एंड मिसलेनियस में यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर मिसलेनियस पार्ट, है ना। सी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, so many question now you can solve it, है ना। तो पहले 8 तक इधर सॉल्व कीजिए और उधर हम लोगों ने जो डिस्कस किया 2.12 में वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और आगे देखेंगे, है ना। ये देखिए ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। 3 में क्या होगा, 2 sin इनवर्स 3/5 है, तो sin इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे तो 2 tan इनवर्स 3/4। इस पे 2 tan इनवर्स इसका फॉर्मूला है, यू विल गेट दिस वन। इस तरह साइन इन्वर्स है तो हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इन्वर्स में। इसको भी tan इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे और इधर भी tan इन्वर्स में। एंड LHS RHS फॉर्मूले से आ जाएंगे। ये तो ऑलरेडी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी इन दोनों को साइन इन्वर्स इसको tan में, कॉस इन्वर्स इसको tan में। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा, अगर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन tan इन्वर्स। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, ओके। So I hope now you can complete your miscellaneous all these question from 1 to 8, and from exercise 2.2 now you can solve almost the questions which I have already I have made a tick mark here, okay. So now you can solve all these questions, and see still I am not happy with your performance. So
I will suggest that, okay, just go through every chapter uh, with full attention, and on that particular day try to solve the questions. Don't leave it for the future. Okay, thank you.